आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भाई खत्म हो चुका है। 47 शिफ्ट लगी है कुल टोटल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जो आपकी आंखों को खोल देगी। आई ओपनिंग होने वाली है ये वीडियो, जो कि आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन के गंदे खेल को एक्सपोज करेगा। कैसे ये डेटा एनालिसिस के खेल को आरआरबी फेल करती है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी खुद की स्टोरी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि मेरे साथ हुआ था पहले, जिससे मैं आरआरबी टेक्नीशियन में इतना सा रह गया था सिलेक्शन लेने से, नौकरी लेने से। तो भाइयों, ये वीडियो को जरूर पूरा देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर दो, भाई को सपोर्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 47 शिफ्ट में हुआ है। रैंक गुरुजी से 3 लाख प्लस लोगों का डाटा आया है। तो जिसमें से देख सकते हो कि जो कि हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट का लगभग एवरेज मार्क्स बन रहा है 47 नंबर, और मैक्सिमम मार्क्स जो कि है इजी शिफ्ट का, वो बन रहा है लगभग 56 नंबर। ठीक है, तो कितना क्या रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 47 और 56, 3 और 6, 9 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब मेरी स्कोर कार्ड देखो, मेरा जो कि आंसर की आने के बाद है रिजल्ट, वो देखो आप कि कितना मार्क्स बन रहा है। तो भाई मेरा अजमेर जोन है, और 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ये पेपर था। ओबीसी कैटेगरी है, और मैंने 100 में से 88 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 73 सही हुए, 15 गलत हुए हैं। तो इस हिसाब से नंबर बने मेरे 68 नंबर, है ना। और मेरी शिफ्ट, अब जब मैंने रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से देखी, तो मेरी शिफ्ट लगभग आ रही है बीच की शिफ्टों में, जिसका एवरेज मार्क्स बन रहा है 51 नंबर के समथिंग। अब 51 और सबसे इजी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है 56, तो डिफरेंस 5 का बन रहा है। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे कि 68 और 5 73, लगभग 73 नंबर तो मेरे पक्के हैं ही। इस हिसाब से आप सोचते हो कि नहीं मेरे जोन में तो हो ही जाएगा, ऐसे ख्वाब देखने लग जाते हो आप कि नॉर्मलाइजेशन में इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे तो कम हो ही नहीं सकता, कि इससे ज्यादा ही होगा कुछ, है ना, कि 73 नंबर से तो कुछ ज्यादा ही होगा। तो आप ऐसे सपने देखने लग जाते हो, लेकिन ये सब केवल सपने हैं भाई, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। बात करता हूँ मेरे आरआरबी टेक्नीशियन उस टाइम पे क्या हुआ था, तो पूरी स्टोरी आप ध्यान से सुनना और फिर डिसाइड करना। तो आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड में क्या हुआ था, मेरा एग्जाम हुआ, आंसर किया ही एग्जाम हुआ, अजमेर जोन था, ओबीसी कैटेगरी थी, और 12th पीसीएम से मैंने फॉर्म भरा था। और जो मेरी शिफ्ट थी वो मेरे रैंक गुरुजी के डाटा उस हिसाब से वही देखा था, उस टाइम पे भी वही 3-4 लाख प्लस डाटा थे। तो हार्डेस्ट शिफ्ट थी, मतलब तीसरी सबसे हार्ड शिफ्ट थी मेरी। और हार्ड और इजी शिफ्ट का जो डिफरेंस था वो 8 से 9 नंबर का था। तो मेरी आंसर की में देखो, 100 में से मैंने 98 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 87 सही हुए, 11 गलत हो गए। उस हिसाब से मेरा रो मार्क्स बना 83.37, 83.37। अब मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क बताया था इन्होंने 89 नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ता है, वो भरे जाते हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह डाले जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, हर शिफ्ट में एक एक दो क्वेश्चन डिलीट होते हैं। फिर आती है रिजल्ट की बारी। अब तक मैंने भी सारी यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियो, सब डेटा एनालिसिस खुद ने भी करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया। तो मैंने सोचा मेरे का आराम से हो ही जाएगा, अजमेर जोन में पीसीएम से बढ़िया नंबर है, हो जाना चाहिए। तो अब आता है रिजल्ट आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन वो इग्नोर कर देते हैं। आप देख लो, स्कोर कार्ड लगा दे रहा हूं मैं। 98 क्वेश्चन रह जाते हैं। 98 में से अब 96 अटेम्प्ट दिखा रहा था मेरा, जिसमें से 85 सही और 11 गलत। तो उस हिसाब से मेरा रो मार्क्स जो प्रोरेटेड मार्क्स है वो बन रहा था 81.33, जो कि होने वाला है 98 में से। अब इसको 100 में से कन्वर्ट किया, तो 100 में से ये बन रहा था 82.99, मतलब लगभग 83 नंबर 100 में से। ठीक है, अब नॉर्मलाइज मार्क्स देखो आप कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है, 85.9, मतलब 86 नंबर। 83 रो और 86 नॉर्मलाइजेशन, मतलब 3 नंबर बढ़ा है, ओनली 3 नंबर बढ़ा है। और परसेंटाइल जैसा कि आप देख सकते हो 99.38 है। ठीक है, और कट ऑफ, अब कट ऑफ गई है मेरी जोन की 88 नंबर, 88 नंबर, 86 मैंने पाया, 88 गई है। अब मैंने जैसे ही देखा कि यार ये इतना कम नंबर कैसे बढ़ सकता है, तो मैंने और भी लोगों से पूछा, और जोन वाले लोगों से पूछा जो कि सेम शिफ्ट वाले थे। ठीक है, अब जो अजमेर जोन है उसकी मेरी शिफ्ट में अलग अलग लोगों से जब मैंने पूछा तो सेम नंबर ही बढ़ रहे थे, वही 3 नंबर। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने और जोन के
और अजमेर के अलावा दूसरे जोन वाले लड़कों से पूछा तो उनके अलग अलग बढ़ रहे थे, किसी के 4, 5, 6, 7 तक नंबर बढ़े हैं इसी शिफ्ट में। तो ये है भाई नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो एक मजाक की तरह यूज होता है आरआरबी में। कोई पढ़ाता है एक जगह पे कि नॉर्मलाइजेशन ये खुद करते हैं, मैन्युअली हैंडल होता है नॉर्मलाइजेशन, है ना। सेम शिफ्ट में अदर जोन में बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, तो मेरी शिफ्ट में क्योंकि देखो इनका काम क्या होना चाहिए, केवल एग्जाम, आरआरबी का काम होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन डिसाइड करना और एग्जाम डिसाइड करना, बाकी रिजल्ट का काम केवल जोन का होना चाहिए। लेकिन जोन के पास नॉर्मलाइजेशन का भी अधिकार है, नॉर्मलाइजेशन खुद करते हैं ये। तो सेम शिफ्ट में आपके जोन का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा, सेम शिफ्ट में मेरी जोन का अलग नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी परेशानी है आरआरबी की। अब देखो एक सिलीगुड़ी जोन का मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। इसमें देखो लड़के के नंबर है 68 से 68 नंबर है, 68 नंबर से सीधा 93.68 पे पहुंच चुका है, ये डायरेक्ट 25 नंबर बढ़ा है। देखो आप, ये नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल है। 68 से 93 पहुंच रहा है और उधर से 83 से 86 आ रहा है हार्ड शिफ्ट में भी। भाई तो भाई यही सच्चाई है नॉर्मलाइजेशन की, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट की और डाटा एनालिसिस की। जो भी आप देखते हो ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। आखिरकार आपका रिजल्ट वहाँ पे बैठे लोग जो डिसाइड कर रहे हैं, हाथ से मैनुअली डिसाइड कर रहे हैं, उनके हाथ में आपका भविष्य है। तो यही थी भाई रियलिटी। उसके बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, इफेक्ट पड़ता है क्या? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, एक्यूरेसी कितनी भी हो, नॉर्मलाइजेशन जितना होगा उतना ही होगा, इससे एक्यूरेसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन था कि एनटीपीसी में जो कट ऑफ लगेगी वो लेवल वाइज लगेगी क्या, 5 और 6? देखो सीबीटी 1 जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 1 डे एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम होने वाला है। तो इस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि लेवल वाइज कोई कट ऑफ निकालेंगे, ये सीधा कट ऑफ निकालेंगे और 15 गुना ले लेंगे जो भी लेंगे। आपको पता चल गया है कि ये नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, ये डाटा एनालिसिस कितनी सच्चाई है इनमें। तो भाई इस वजह से मेरा आरआरबी टेक्नीशियन में 2 मार्क्स से बस इतना सा रह गया हूँ मैं। और अब बताओ कि आपको ये सारी स्टोरी कैसी लगी वीडियो, लाइक कर देना। और किस किस टॉपिक पे अपन को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक तो मेरे साथ हुआ है, तो इस वजह से मेरे को बनानी थी ये तो वीडियो। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।